ओके सो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा खूनी सा भरा खूनी मंडे भाई का वीडियो। तो गाइस गिविंग देम अ बिग शाउट आउट एंड दिस वीडियो क्रेडिट गोज टू खूनी मंडे यूट्यूब चैनल। ओके सो यस, जैसा कि गाइस आप लोग पहले जानते हैं हम लोग देखे थे समर वेकेशन का पार्ट 1 और गाइस आज का इस वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। तो गाइस पार्ट 1 में तो काफ़ी हॉरर हो गया था, तो गाइस चलिए देखते हैं पार्ट 2 में किस टाइप का हॉरर जाता है वीडियो। तो गाइस चलिए देखते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। ये पार्ट 1 था और ये जो पार्ट 1 का क्लिप चल रहा है, तो गाइस जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए पार्ट 2 देखते हैं अभी। बॉडीज पड़ी थी, दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा और पास गए तो निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो नानी पहना करती थी। निशा तुम के सोच पैरों सकते हो किस टाइप का हॉरर गया होगा कि ये पार्ट 1 में। उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं, तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं? भाई इससे पहले कि कौन अमन और है निशा वो कुछ समझ लोग? पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। दोनों अमन और निशा कमरे को टटोलने लगे। आखिर ये आवाजें आ कहां से रही थीं? ढूंढते ढूंढते अमन गलती से एक पुरानी बुक शेल्फ से टकरा गया। ताज्जुब की बात यह थी कि वो बुक शेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई और उसके पीछे था एक सीक्रेट कमरा। दोनों में से किसी की हिम्मत अंदर झांक के देखने की नहीं हो रही थी, पर तभी उस सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। डरे सहमे दोनों बच्चे धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगे। अंदर काफी अंधेरा था और इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा था, पर अचानक ही एक हल्की सी सफेद रोशनी कमरे के दूसरी तरफ से आने लगी। अब उन बच्चों की आवाजें तेज हो गई थीं, मानो कई बच्चे दर्द में रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो आवाजें कुछ कहना चाह रही हैं। जब वो दोनों कमरे के दूसरी तरफ पहुंचे तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का भाई साहब यहाँ पे काला जादू हो रहा था भाई, मतलब ब्लैक मैजिक किया जा रहा था शायद वो बच्चों को बुला करके। और गाइस अभी ये लोग दोनों का जान को खतरा है भाई, ये लोग खतरे में पड़ चुके हैं। काहे कि वो लोग तो इन लोगों के नाना नानी है नहीं भाई, और वो लोग कोई और है। आखिर वो लोग है कौन? चलेगा इस देखते हैं वीडियो। ढेर पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक हवन कुंड और कुछ सामग्री रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थीं। वो ड्राइंग्स किसी अजीब से जानवर की लग रही थीं। एक जानवर जिसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। कमरे तुम देख सकते हो काफी डरावना सा पेंटिंग्स भी बना हुआ है दीवार पे भाई। साफ साफ समझ आ रहा था कि वहां काला जादू किया जा रहा था। दोनों ड्राइंग्स को देख ही रहे थे। शैतान का पूजा किया, मतलब काला जादू हो रहा था यहाँ पे। बदल गए, जैसे कई बच्चे एक साथ जोर जोर से एक ही चीज बोल रहे हों, भाग जाओ यहाँ से। निशा और अमन फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गए। अब सूरज ढलने को आया था, अंधेरा होने वाला था। निशा और अमन को अब ये समझ आ गया था कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उनके नाना नानी नहीं है, और वो लोग जो भी हैं बहुत खतरनाक हैं। दोनों ने तय किया कि वो दोनों उन लोगों के आने से पहले ही भाग जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर घर के फ्रंट डोर पर पहुंचे, पर पता नहीं क्यों दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दोनों घर के पीछे वाले गेट की तरफ जाने लगे। जब उन्हें किचन से एक अजीब सी आवाज आई, उन्होंने किचन के अंदर कौन सी आवाज भाई? तो उनकी सांसें अटक गईं। किचन क्या था किचन के अंदर? बैठे भाई साहब लिटरली गाइस, ये लोग कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं, ये लोग लिटरली राक्षस हैं भाई। मतलब यही लोग हैं जो वो उन लोगों का नाना नानी को मारे हैं। और भाई साहब ये लोग उनका रूप लेके इस घर में रह रहे हैं, ये लोग के साथ रह रहे हैं। भाई तुम काफी डरावना है भाई। चलेगा इस आगे देखते हैं क्या ये लोग यहाँ से निकल पाते भी हैं कि नहीं, और ये दोनों राक्षस का क्या होता है। चलेगा इस देखते हैं जल्दी। वो दोनों लोग जो उनके नाना नानी जैसे दिख रहे थे
वो जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। भाई और गाइस, ये वही बकेट है ना जो फ्रिज में रखा हुआ था, और इनकी नानी बोली थी कि ये कोई घर का स्पेशल रेसिपी है या कुछ है। ओके, मतलब ये ब्लड था गाइस। मेरा बात सही हुआ। सही लाल ओके, रंग वाला पतीला रखा था। उनके पूरे चेहरे पर खून लगा था और दोनों के जानवरों जैसे लंबे पीले दाग थे। इसीलिए भाई वो लोग उनके साथ नहीं खाते थे कभी भी भाई। बिल्कुल उन्हीं ड्राइंग्स की तरह जो उन्होंने उस सीक्रेट रूम में देखी थी। वो पूरा ओके। नजारा दिल दहला देने वाला था। दोनों लोग जानवरों की तरह गुर्रा रहे थे। तभी नानी का सर एकदम से उनकी तरफ घुमा। और गाइस, ये लोग खा कैसे रहे भाई, तुम देखो तो। सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उन्होंने किसी भड़के हुए जानवर जैसी आवाज निकाली। ये देखकर अमन और निशा वहां से तेजी से भागे और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर आंगन का झूला जोर जोर से हिल रहा था और हवा में एक अलग ही स्मेल थी, खून की। भागो दोनों ने भाई पीछे भागो, मुड़कर नहीं जहां देखा, तक भाग पर सकते हो वो भागो जानते भाई। कि वो दोनों दरिंदे उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें पीछे से आवाजें आ रही थीं, रेंगते हुए पंजों और गुर्राने की आवाजें जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। भाई मतलब ये लोग सामने आ रहे दोनों हैं बच्चे पकड़ने के लिए अब बहुत भाई। ज्यादा डर गए थे। दोनों को नहीं पता था कि वो भागकर कहां जा रहे हैं। बस ये जानते थे कि उन्हें कहीं दूर भागना है। भागते भागते वो दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे और बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए। दोनों ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अंदर जाते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। मंदिर के ये कोने लोग में बहुत बुरे एक बूढ़ा फंस चुके हैं आदमी अभी। बैठा हुआ था। बच्चों को ऐसा डरा सहमा देखकर वो उनके पास जाकर सवाल पूछने लगा। आखिर इतनी रात को वो दोनों जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे थे? तभी उसे बाहर से गुर्राने की आवाजें आई। बिना डरे मतलब वो लोग यहाँ भी आ चुके हैं। ओके, दरवाजों को बंद किया और दोनों बच्चों को मंदिर के अंदर वाले कमरे में ले गया। उसने अपनी लैंडलाइन से एक फोन मिलाया और फिर वो बच्चों के पास आ गया। वहां उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो दोनों अब सेफ हैं और उनसे पूछा कि वो दोनों बच्चे आखिर उन दरिंदों से टकराए कैसे। निशा के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तोमन ने रोते हुए उस आदमी को सब कुछ बताया। उस आदमी ने उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर बहुत गंभीरता के साथ उन्हें बताया कि वो दोनों उनके नाना नानी नहीं बल्कि सुमित्रा और सुशील थे। कौन सुमित्रा और सुशील भाई? कई सालों पहले पास के एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों को हमेशा से बच्चे चाहिए थे, पर कई कोशिशों के बाद भी सुमित्रा को बच्चा नहीं हुआ। जब डॉक्टर्स उनकी मदद नहीं कर पाए तो उन्होंने काले जादू की मदद ली। आखिरी बार उन दोनों को इसी जंगल में एक अजीब सा रिचुअल करते हुए देखा गया था। फिर वो दोनों कहीं गायब हो गए। वो कई सालों बाद वापस तो मिले, पर इस भयानक रूप में। ना वो इंसान थे, ना जानवर, ना मरे हुए, ना जिंदा, पर अब उनके पास किसी भाई का भी रूप लेने की शक्ति थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो वो पहले लोगों को मारकर उनकी जगह उनके बच्चों के साथ रहते, और जब बच्चों को कुछ अजीब लगने लगता या वो भागने की कोशिश करते तो वो उन्हें मारकर उनका सर अपने पास रख लेते। उफ भाई साहब, लेकिन मतलब ये लोग अभी नहीं भागते। तो गाइस, ये लोग का लास्ट दिन था ये। मतलब ये लोग को भी मारने वाले थे ये लोग भाई साहब। ओके, अमन और निशा को समझ आ गया कि जो खोपड़ियां उन्होंने देखी थीं, वो सब उन्हीं मरे हुए लोगों की थीं। उन दोनों के डर के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उन दोनों की नजरें उस आदमी के पीछे वाली खिड़की पर गईं। बाहर वही काले। भाई साहब तुम देखो तो भाई, ये लोग वहां यहाँ मंदिर तक पहुंच चुके हैं भाई। तुम अगर ये लोग निकले तो भाई फिनिश कर देगा ये तो भाई। उनके दांत चमक रहे थे और वो अपने लंबे नाखूनों से खिड़की के कांच को खरोच रहे थे। दोनों के मुंह खून से सने हुए थे और वो गुस्से से गुर्रा रहे थे। उस आदमी ने बच्चों को शांत कराते हुए कहा कि वो उस मंदिर का पुजारी है और वो मंदिर मंत्रों से बना हुआ है, इसलिए वो जानवर अंदर नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कि उसने पुलिस को फोन मिलाया है
और पुलिस बस आती ही ओके, तो ये तभी पुलिस को पर कॉल पुलिस किया जब था तक कि आई, तब तक वो गुर्राने की आवाज बंद हो गई थी। वो दोनों दरिंदे जंगल की तरफ वापस भाग गए थे। निशा और अमन पुलिस वालों के साथ उनके नाना नानी के घर गए तो उन्हें वहां सारी डेड भाई गाइस तुम देख सकते हो, मतलब इतने लोगों को वो लोग ने मार के खा चुके हैं भाई। गाइस काफी डरावना था ये वीडियो। बॉडीज और कंकाल मिले। फौरन निशा और अमन को हॉस्पिटल भेजा गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि दोनों को कोई फिजिकल चोट नहीं लगी, पर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से निशा और अमन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उस रात निशा और अमन तो उन अधमरे जानवरों से बाल बाल बचे, पर न जाने अब वो दरिंदे किसका रूप लेकर किसके परिवार को तबाह कर रहे होंगे। ओके गाइस, ये था मतलब समर वेकेशन हॉरर स्टोरी वीडियो। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो करना लाइक, चैनल सब्सक्राइब, और गाइस सब्सक्राइब तो करके ही जाना। और गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी बनते से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और गाइस अगर ऐसा और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आके बता सकते हो। ओके बाय बाय।